तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू एग्जॉट एजुकेशन जो है कामयाबी का सही रास्ता। मेरा नाम है अनवर, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और आज आपको पढ़ाऊंगा किंगडम फंजाई के बारे में। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा। आज हम किंगडम किंगडम फंजाई की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज और प्लीज एग्जॉट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को जाकर के देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत टू द पॉइंट आपके लिए स्टडी मटेरियल एग्जॉट एजुकेशन पर अवेलेबल है। नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सारा कुछ चैप्टर वाइज डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप। और जैसा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको एग्जॉट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। फटाफट देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक दिए हुए हैं, आप उनको वहां पर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बेटा जी एग्जाम सर पे है और उसी को देखते हुए जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं या जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सब एग्जॉट एजुकेशन आपके लिए लेकर के आया है। इसी सीरीज में बेटा हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, किंगडम मोनेरा पढ़ा हमने, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, आपने वहां देखा होगा किस तरह से बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्साइज नोट्स आपके लिए थे, एकदम डिटेल में समझाया था कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है, कैसी क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है, वो सारा कुछ वीडियोस में बताया गया है। उसी तरह आज हम किंगडम फंजाई को भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एक बहुत अच्छी अपडेट दे दूं आपको कि बहुत ही जल्दी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है एग्जॉट एजुकेशन का वो लॉन्च होने वाला है। मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लिए बहुत कुछ होने जा रहा है, जैसे वहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, आपका डाउट जो भी है लाइव क्लासेस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और रिटन नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मतलब आपका पूरा पूरा इवैल्यूएशन होगा, आप अपने आप को परख सकते हैं, देख सकते हैं आप एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं और जो कुछ कमी आप में है एग्जाम के लिए वो कौन पूरी करेगा, एग्जॉट एजुकेशन आपको पूरी करके देगा, ठीक है बेटा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक किंगडम फंजाई पे, वही बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई, ठीक। फंजाई को हम इस तरह से कॉमनली कैसे कह सकते हैं, हम फफूंद जो होती है, ठीक है, फंगस, ठीक, जो फफूंद होती है कॉमनली, ठीक है, सैप्रोफिटिक होते हैं ये, ज्यादातर मेजरली सैप्रोफिटिक होते हैं, वैसे तो पैरासिटिक भी हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वैसे तो, लेकिन एक याद करने के लिए मोस्टली जितने सैप्रोफाइट्स हैं वो सारे कहाँ हैं, किंगडम फंजाई में रखे गए, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं यहाँ से, वही हमेशा की तरह एकदम याद करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देख के आप समझ जाओगे। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स, ठीक। 5 मिनट्स में फाइव किंगडम वाली वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर के देखिए। ये सारी चीजें बार बार आपको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आपने देख लिया, एक बार दिमाग में फंस गया, दैट्स इट, ठीक है। कौन से किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक्स कौन से हैं, यूकैरियोट्स कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल वे में मैंने 5 मिनट में 5 किंगडम पढ़ाए थे, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम देखते हैं फंजाई में जितने भी मेंबर आते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम फंजाई के अंदर, वो कैसे हैं, एक तो मल्टी सेलुलर होंगे बेटा, और उनका सेल कैसा है, यूकैरियोट्स है, वो यूकैरियोटिक सेल, मतलब जिनका न्यूक्लियस, सेल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है, ठीक है बेटा जी। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही बात कर लेते हैं बेटा। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ आपको दिख रहा है हेट्रोट्रॉफिक लिखा हुआ, मैंने अभी बोला ना, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं, मेजरली सैप्रोफिटिक होते हैं, मेजरली एक बड़ा जो इनका हिस्सा है किंगडम फंजाई के मेंबर्स का, ऑर्गेनिजम्स का, वो सैप्रोफिटिक है। पैरासिटिक भी है, पैरासिटिक फंजाई भी है और सिम्बायोटिक फंजाई भी। सिम्बायोटिक क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। हेट्रोट्रॉपिक में तीन तरह के हैं बेटा, ये सैप्रोफिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक कौन आप जानते हो, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे
फंजाई के ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक फंजाई। ठीक है बेटा, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बताती है जब आप पढ़ना शुरू करेंगे किंगडम फंजाई में, तो अगर आपने ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन में रखा हुआ है या खुले में छोड़ा हुआ है, आपने देखा होगा किचन वगैरह में अगर बहुत लंबे टाइम तक ब्रेड आपके रखा हुआ है, तो उस ब्रेड पे क्या होता है? फंगस ग्रो करने लगता है, जो फफूंद आ जाती है ब्रेड पे, उस वो क्या होता है, हम बोलते हैं ना फफूंद आ गई, फंगस ग्रो करने लगता है। वो एक्चुअल में है क्या? वो सैप्रोफिटिक फंजाई होती है। ठीक है बेटा, जो मॉइस्ट ब्रेड पे आ जाते हैं, या जब रॉटन फ्रूट्स जो हमारे फल वगैरह हैं जब वो सड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनमें देखा होगा आपने फफूंद आ जाती है, ठीक है, उनका कलर, उनका टेक्सचर सब चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या है? वो सैप्रोफिटिक फंजाई है जो कहाँ सर्वाइव कर रही है? रॉटन फ्रूट, सड़े गले चीजों पे, मतलब ब्रेड जो बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, गल गया है, सड़ गया है, ऐसी चीजों पे जो सर्वाइव कर रही है वो कौन है? सैप्रोफिटिक फंजाई है। ठीक है, अगली है बेटा हमारी पैरासिटिक फंजाई। ठीक, अगले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे? पैरासिटिक फंजाई है। पैरासिटिक बीट रस्ट कॉज करते हैं प्लांट्स में बेटा। एक एक चीज और है जो ये कॉज करते हैं, मस्टर्ड की लीफ में, मस्टर्ड लीफ जो होती है बेटा, उसमें क्या कॉज करते हैं? वाइट स्पॉट। वाइट स्पॉट ये लिख लेना, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। मस्टर्ड की लीफ में वाइट स्पॉट कौन कॉज करते हैं? पैरासिटिक फंजाई। बीट, जो बीट का प्लांट होता है बेटा, गेहूं का हमारा जो पौधा है, उसमें रस्ट कॉज कर देते हैं बेटा कौन? पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, तो ऐसे फंजाई के ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक बिहेव, पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंजाई। अगला है बेटा हमारे पास सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक फंजाई, ये क्या है? ये कुछ आपके लिए नया है। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक ये तो सब आप जानते हो। सिम्बायोटिक क्या है बेटा? सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक म्यूचुअल म्यूचुअल एसोसिएशन है। ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन है। ठीक है, किस चीज का म्यूचुअल एसोसिएशन? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, मतलब खाना ऑब्टेन करने का। ठीक है, या तो भाई सीधा सीधा आप ऑटोट्रॉप्स हो तो अपना खाना खुद बनाते हो, हेट्रोट्रॉप्स हो तो अपना खाना दूसरे से लेते हो। ठीक है, वो दूसरे से लेना क्या, या तो आप प्रेडेटर हो, ठीक है, या आप क्या सैप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ये सैप्रोफिटिक है ना पैरासिटिक है। ठीक है, ये कैसे हैं? ये सिम्बायोटिक है, मतलब एक म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि बेटा हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, बदले में आप हमें कुछ प्रोवाइड कीजिए, और दोनों ऐसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं, ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को हार्म करता है। ठीक है, बिना हार्म किए एक जो म्यूचुअल एसोसिएशन बना ली जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? लाइकेंस में। ये जो लिखा हुआ है ना, पहला एग्जांपल आपका लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं बेटा? लाइकेंस में एक कंपोनेंट होता है बेटा आपका फंजाई, और एक कंपोनेंट है एल्गी। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है, इसमें फंगल वाला जो पार्टनर है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो एल्गल वाला जो पार्टनर है ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये पानी, फंगल वाला जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है? पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, वो एल्गी को देता है, एल्गल पार्टनर क्या करता है? उसको यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, और वापस में दोनों, ठीक है, इस तरह से एक म्यूचुअल एसोसिएशन बना करके रह रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइकेंस इसका एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक और एग्जाम्पल है माइकोराइजा। इसको बोलते हैं बेटा माइकोराइजा। ये किस में होता है? हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स प्लस, बेटा ये हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं और फंजाई, ठीक है, फंगल, फंगस, फंजाई कुछ भी बोल सकते हैं, इनका जो आपस में एसोसिएशन है, ठीक है, ये क्या करते हैं? कुछ हायर प्लांट्स को देते हैं, बदले में हायर प्लांट्स क्या करते हैं? इनको खाना देते हैं। ठीक है, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलता है। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइकेंस, मैंने बता दिया, फंजाई और एल्गी का जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उसको लाइकेंस बोलते हैं। और माइकोराइजा में क्या होता है? फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स का जो एक
म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ समझ आ गया। एक चीज और यहाँ पर बेटा, लाइकेंस में मैं इधर बताना भूल गया आपको, ये जो फंजाई है और एल्गी है, इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एल्गल कंपोनेंट है बेटा, हम इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख लो आप, नोट डाउन कर लेना, इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। और लाइकेंस में बता रहा हूँ ना, लाइकेंस फंजाई और एल्गी का म्यूचुअल एसोसिएशन है, तो एल्गल कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगल जो कंपोनेंट है बेटा उसको बोलते हैं हम माइकोबायोन्ट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, समझ लिया आपने, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी आपको आसानी होगी ये सब चीजें जब आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात, जो हमने देख लिया कि किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अब हम इनकी बात करते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा। ठीक है, फंजाई की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे पहला है इनका, ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, हर कंडीशन हर हैबिटेट में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। ठीक है बेटा, इनका नेचर कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन, और ये प्रेफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस को। ठीक है, ह्यूमिड थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशंस और वार्म कंडीशंस को ये प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा, ये दे आर फिलामेंटस, अगला पॉइंट है दे आर फिलामेंटस, ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब क्या, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। एक कुछ नोट डाउन करने वाली बात यहाँ कुछ लिखी हुई है रेड कलर से, अगर आप देखेंगे कि एक्सेप्ट यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई, मैंने बोला ये फिलामेंटस होते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यीस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है, क्योंकि यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको इसलिए जरूरी था मार्क करना और आपको बताना, आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर दिया जाएगा तो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, कभी पढ़ाया मैंने। लेकिन यीस्ट कैसा है, फंजाई तो है लेकिन यूनिसेलुलर है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, इसको मार्क कर देता हूँ, इसको याद करते चलना। अगला इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि सेल वॉल इनकी जो है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। किसकी, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है बेटा, कुछ और चीज यहाँ डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए कि ये दिखते कैसे हैं। ये तो बात हो गई कॉस्मोपॉलिटन, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन या फिलामेंटस होते हैं, सेल वॉल इनकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई, दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये कुछ बेटा एक माइसीलियम ये ऑर्गेनिज्म है, माइसीलियम बोलते हैं बेटा इसको हम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पेड़ की तरह ऐसे ब्रांचेस दिख रही है ना, ये जो ब्रांचेस हैं, ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसी को बोला था हमने कि दे आर फिलामेंटस। ये ब्रांच दिख रही है ना आपको, ये फिलामेंट्स, ये फंजाई है, ये बहुत जूम करके इसका फोटो ले गए थे तो पेड़ की तरह नहीं लटक रहे थे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है बेटा, अगर इन फिलामेंट को हम जूम करके देखते हैं, ये जो फिलामेंट है इसके अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको ये फिलामेंट्स। ठीक है, अब हम इन फिलामेंट्स को अगर और जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे इस वाले डायग्राम में आपको बीच बीच में ऐसे कट लगे हुए दिख रहे हैं ये। ठीक है, बीच बीच में ये कट है, एक सेल एक बार में। ठीक है, ये जो कट लगे हुए हैं, ठीक है बेटा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये माइसीलियम था, ये जो ब्रांचिंग थी बेटा, ये जो ब्रांच थे यहाँ पे हमने जूम करके देखा, हम इसको बोलते हैं हाईफी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग HYPHAE, हाईफी बोलते हैं हम इसको। अगर इस हाईफी को हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर इस तरह की हाईफी है तो ये जो बीच में ब्रेक हुआ है इसको बोलते हैं हम सेप्टा, और इस तरह की हाइफी को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट, सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, ये हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट माइसीलियम। और अगर बेटा जी ये दूसरी तरह की अगर हाइफी, अगर इस तरह की हाइफी आपको दिख रही है स्मूथ सी एकदम, ठीक है, इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है बीच में, तो इसमें क्या है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये कैसी, जब कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कुछ बैरियर नहीं है, तो ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है।
तो इसको हम बोलते हैं बेटा एसेप्टेट। जिसमें सेप्टा प्रेजेंट थे उसको हमने बोला सेप्टेट, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं बेटा एसेप्टेट। ठीक है, तो एसेप्टेट माइसीलियम आप समझ पाओगे कैसा होता है, जिसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, वो एसेप्टेट माइसीलियम। एसेप्टेट माइसीलियम कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है वो कैसा है, सेप्टेट। ठीक है, तो ऐसे माइसीलियम जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है बेटा, समझ आया। तो स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आपने देख ली, स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया कि किस तरह के वो फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेंबर हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, आगे कुछ और चीजों की हम बात करते हैं बेटा, जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंजाई, किंगडम फंजाई के केस में। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अभी तक तो सारी बातें बड़ी आसान सी थी। ठीक है, वही बातें दोहराई जा रही थी, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब चीजें वही थी लगभग। अब कुछ एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, अगर आप इसको बड़ा गौर से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पूछे इसीलिए जाते हैं क्योंकि जहां कंफ्यूजन बच्चे को सबसे ज्यादा होगा वहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो बेटा एग्जॉर्ड एजुकेशन पर कंफ्यूजन की तो कोई जगह है नहीं, तो मैं भी आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ठीक है, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह से होता है बेटा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीन तरह से। सबसे पहला हम देखते हैं वेजिटेटिव की बात कर लेते हैं बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये आपने देखा, एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एक फिशन के थ्रू और एक बडिंग के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये जो है एक पूरा, ठीक है, इसको बीच में से तोड़ दिया गया, फ्रेगमेंट्स बन गए, ये एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, ये एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एक पूरा फ्रेगमेंट था, उसको वो डिवाइड हो गया, ठीक है, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक तो इस प्रोसेस से ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली। ठीक है, अभी सेक्सुअल एसेक्सुअल की बात नहीं हो रही, वेजिटेटिवली जो रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, दूसरा किस प्रोसेस से करते हैं, फिशन से। फिशन क्या होता है बेटा, ये जो एक सेल थी, दो न्यूक्लियस बने, ठीक है, और थोड़ा डिवाइड हुआ इनमें। ठीक है, ये डिवाइड होके एक सेल से डिवाइड होके दो सेल बना ली, दो अलग अलग सेल बना ली। ठीक है, ये दो सेल बन गई, दो से चार बन जाएंगी आगे। ठीक है बेटा, ये चार, दो दो आपस में डिवाइड करेंगे तो चार बन जाएंगी। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। ठीक है, तीसरी प्रोसेस है बेटा बडिंग। बडिंग कैसी प्रोसेस है, ये जो आपका एक पूरा सेल है, इसी पे थोड़ा सा बड फॉर्म हो जाती है, प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाता है, देख रहे हो आप। ठीक है, ये प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाता है, और फिर इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस जो है दो दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, बड में न्यूक्लियस आ जाता है, और उसके बाद बड जो है अपना सेल एक अलग बना लेती है, जो पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होती है। ठीक है, बडिंग में, ठीक है बेटा, पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होती है, तो ये बडिंग की प्रोसेस है। वेजिटेटिवली फंजाई जो है वो ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फंजाई वेजिटेटिवली तीन तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग की प्रोसेस से। ठीक है बेटा, ये तो आपने देखा। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में जो है फंजाई जो है बेटा स्पोर्स का फॉर्मेशन करके अब रिप्रोडक्शन कर, ये बात याद रखने की है। ठीक है, फंजाई कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे करते हैं देख लेते हैं। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया के फॉर्मेशन करके, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जू स्पोर्स इनको बोलते हैं, जू स्पोर्स भी बोल देते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू करते हैं। सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऊ स्पोर्स बनाते हैं, एस्को स्पोर्स बनाते हैं, और बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करके ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कुल मिला के क्या है, चाहे ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो चाहे सेक्सुअली, ये क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन क्या है ये मैं बता देता हूँ आगे कैसे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये वही माइसेलियम, ठीक है बेटा, जो अभी हमने देखा, फॉर एन एग्जाम्पल वही माइसेलियम ले लिया। ये जो माइसेलियम है बेटा, ठीक है, ये माइसीलियम है हमारे पास एक। ठीक है, एक इसका ये पूरा फिलामेंट, यही फिलामेंट बेटा आगे क्या करता है, इस पे एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्यों भाई, जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो
फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ से स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, तो वो फ्रूट हो गया उसके लिए, इसलिए हम इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो ये जो फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट में क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है और इसी में स्पोर्स बन जाते हैं, और जब ये फूटती है तो यहाँ से स्पोर्स आगे डिस्पर्स हो जाते हैं। ये प्रोसेस है, इसी को अभी हम देखते हैं आगे कैसे सेक्सुअली ये प्रोसेस चलती है। लेकिन चाहे ए सेक्सुअल प्रोसेस हो चाहे सेक्सुअल प्रोसेस हो बेटा, होता रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से ही है। ये बात आप याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है बेटा जी। आगे देखते हैं हम, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ये बेटा देखो, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कुनीडिया के फॉर्मेशन से मैंने बताया ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो गोल गोल, ये जो ऊपर, ये जो गोल गोल आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये बेटा है हमारा कुनीडिया, ठीक है। तो ये कोनिडिया है, ये क्या है, कोनिडिया स्पोर्स है। और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी पे लगे हुए हैं, किसी ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, जिस फ्रूटिंग बॉडी पे कोनिडिया है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियो फोर, ठीक है बेटा। तो ये कोनिडिया है, ये यहीं से जब डिस्पर्स हो जाते हैं, जहां भी क्या अपना सूटेबल एनवायरनमेंट इनको मिलता है जर्मिनेट करने के लिए, दोबारा से जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअली इस तरह से जर्मिनेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा तरीका था एसेक्सुअल में स्पोरेंजियो फोर, ठीक है, सॉरी दूसरा जो इनका एसेक्सुअल में था, स्पोरेंजियोस्पोर्स बना रहे थे ये, ठीक है, सॉरी गलती होगी, थोड़ा सा फंबल हो गया था, स्पोरेंजियोस्पोर्स बना रहे हैं, ठीक है बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये गोला गोला है, इसको हमने बोला स्पोरेंजिया, ठीक है, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं बेटा, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ना भरे हुए स्पोर्स होते हैं, और यहीं से ये क्या है, डिस्पर्स कर जाते हैं, ये पटता है और यहाँ से स्पोर्स हवा में डिस्पर्स कर जाते हैं, और फिर वही के जहां भी सूटेबल कंडीशन मिलेगी दोबारा टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये जिस भी फ्रूटिंग बॉडी पे लगते हैं, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, जिस फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोरेंजिया होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। कोनिडिया को कोनिडियोफोर, स्पोरेंजिया स्पोर्स है तो स्पोरेंजियोफोर। एक्चुअली बेटा जो स्पोर्स बनाते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, वो ऐसा, ये देखो ये जो है इसको बोलते हैं हम बैसिडियम, ठीक है, बैसिडियम। और इस पे जो स्पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं बैसिडियो स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं बैसिडियो स्पोर्स। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसको बोलते हैं बैसिडियम, जिसपे ये लगे हुए हैं इसको बोलते हैं बैसिडियम, इनका जो सबस्ट्रेट है जिससे ये अटैच है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं इनको बोलते हैं बैसिडियो कार्प, ठीक है बेटा जी। अगला है एस्कोकार्प, ठीक है, ये क्या है, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं इनको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। और ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसा करके बना हुआ है और इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है ना गोल गोल, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा इसको हम बोलते हैं एस्कस, जिसके अंदर ये है इसको बोलते हैं एस्कस, और इनको बोलते हैं स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स, ठीक है बेटा। स्पोर्स का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स, जिसके अंदर ये होते हैं स्पोर्स भरे हुए, उसको बोलते हैं एस्कस, ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको बोला हमने एस्कोकार्प, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई आपको, सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ दो चीजें बड़ी कॉमन है बेटा, अगर आप देखो, मैं अगर इन सब चीजों को मिटा देता हूं तो बड़ी कॉमन सी एक चीज आपको दिखाई देगी, देख पाओगे आप। ये जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये चीज है कि आप अगर इन पर गौर करोगे तो आपने देखा कि कोनिडियोफोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं। सेम ऐसा ही किसमें है, बैसिडियो कार्प में भी ये क्या, बैसिडियो स्पोर्स जो है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पोर्स जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं एक्सोजीनस, ठीक है। ये दोनों ये हो गए एक्सोजीनस, ठीक। और यहाँ पर आप देख लो स्पोरेंजियोस्पोर देख लो या फिर एस्कोकार्प देख लो बेटा, इसमें क्या है, इसमें एक कैविटी के अंदर स्पोर्स जो है इसके अंदर है, यहाँ भी देखो एस्कस के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे स्पोर्स जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एंडोजीनस।
ये बेटा आपके बुक में दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। बिल्कुल मैं बोलता हूँ बार बार कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, आपसे छूटे ना कुछ भी, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए काफी कुछ आपने सीखा। ठीक है, अगर आप ये रिकॉल कर पाते हैं तो आप बिल्कुल सारा कुछ इजीली रिकॉल कर पाएंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली कौन सा है, सेक्सुअली कौन सा है। ठीक है, अगर बाहर लगती प्रोटीन बॉडी के बाहर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक्सोजीनस, प्रोटीन बॉडी के अंदर अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो एंडोजीनस। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है बेटा, उसको समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कोनिडिया है, हमने वही ले लिया दोबारा। इन्होंने जो स्पोर्स बनाए, ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया भाई, ये जो कोनिडिया है, ठीक, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जब भी ये हवा में है भाई, ठीक है, अब जहां भी इनको सूटेबल एनवायरनमेंट दिखेगा, इनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट कौन सा है, वार्म एंड ह्यूमिड जो प्रेफर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पढ़ा मैं, आपने पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स जो हैं जहां भी सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, ये दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से जाके फ्रूटिंग वहां पे जर्मिनेट कर देंगे, माइसिलियम बना लेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी और दोबारा से ये इनकी एसेक्सुअल साइकिल है। ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल भी हम साथ साथ देख लेते हैं, थोड़ी सी ये समझ आसानी से मैं बताऊंगा, आपको समझ आएगी बहुत आसान से। ठीक है, वैसे इतनी आसान है नहीं, समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। जैसे बेटा हम दो माइसिलियम को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को हम कैसे लिखते हैं, एन। ठीक है, सिंगल एन से डिनोट करते हैं। ये हमने मान लिया दो हमने फिलामेंट ले लिए। ठीक है, दो फिलामेंट ले लिए माइसिलियम के, हैप्लॉइड। बेटा ये हैप्लॉइड फिलामेंट आगे चल एक एक यहाँ से गैमीट आया। ठीक है बेटा, ये इसका गैमीट है, ये कैसा है, एन है। और ये इसका गैमीट है। ठीक है बेटा, ये कैसा है, ये भी एन है। ठीक है, हैप्लॉइड है। तो ये जो गैमीट आए, एक यहाँ से एक यहाँ से, अब ये जो गैमीट बेटा आपस में फ्यूज कर गए, इसको हमने बोला प्लाज्मोगैमी। ठीक है, यार ध्यान से समझते रहना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये जो दोनों गैमीट थे, ये आपस में फ्यूज कर गए बेटा जब, तो इसको हमने बोला, इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी करके इन्होंने कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये दोनों फ्यूज कर गए, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसको, इस स्ट्रक्चर को बेटा, इसको हमने बोला डाइकैरियन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसलिए ये सब चीजें अलग से लिखी हुई है कि एक तो स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो और फिर एक फ्लो चार्ट आपको दिख जाए पूरा। ठीक है, तो गैमीट आए, हैप्लॉइड गैमीट्स थे मिले, इसको बोला प्लाज्मोगैमी, इन दोनों के फ्यूजन को। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हमने बोला डाई कैरियन। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है, ये दो न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, डाई कैरियन। अब अगली स्टेज को हमने बोला कैरियोगैमी। ठीक है, क्या बोला, कैरियोगैमी। ये प्लाज्मोगैमी थी, अगली थी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में ये क्या था, ये जो डाइकैरियन था, ये क्या कर लेगा, ये एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये एक जायगोट बन गया। ये कुछ इससे गैमीट से मिलता जुलता तो है, लेकिन क्या है, ये दो गैमीट्स के फ्यूजन से मिलके बना है, इसीलिए ये कैसा है, ये 2n है बेटा, ये डिप्लॉयड है। ये कैसे थे, ये हैप्लॉयड है, ये आपने प्लॉयडी पढ़ी है ना, ये हैप्लॉइड है। और ये कैसा हो गया, ये डिप्लॉइड है। ठीक है बेटा, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। जायगोट का अगला क्या है, अगली मियोसिस की प्रोसेस होती है बेटा। मियोसिस कैसी प्रोसेस है, मियोसिस कैसी प्रोसेस है, सॉरी, रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शनल प्रोसेस है। मियोसिस जो है बेटा रिडक्शनल प्रोसेस है। मियोसिस के बाद जायगोट मियोसिस के थ्रू क्या बना लेगा, स्पोर्स बना लेगा। ठीक है, ये स्पोर्स बन गए दोबारा से। ठीक है, ये स्पोर्स बन गए। और जब ये रिडक्शनल प्रोसेस है बेटा, तो इनकी प्लॉइडी कैसी, 2n थे, 2n से रिडक्शनल प्रोसेस है, तो रिडक्शन हो गया इनका, तो ये कैसे होगा, ये फिर से हैप्लॉइड हो गया। ये हर एक स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, n है। और जहां भी इनको दोबारा से सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा बाबा, वहां पर ये क्या करेंगे, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है बेटा जी, आ गया समझ में पूरी साइकिल। ये माइसीलियम एन, इधर से एक मतलब हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड गैमेट इधर से, एक हैप्लॉइड गैमेट इधर से मिले, प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियन बना, कैरियोगैमी की प्रोसेस हुई, तो क्या जायगोट बना। जायगोट कैसा था, 2n था बेटा, डिप्लॉइड। मियोसिस की प्रोसेस हुई, मियोसिस कैसी प्रोसेस है, रिडक्शनल प्रोसेस है। ठीक है,
तो यहाँ से रिडक्शन हो गया, इन्होंने स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया और हर एक स्पोर कैसा होगा, जब रिडक्शन प्रोसेस से गुजरा है तो एन होगा, मतलब अगेन हैप्लॉइड होगा। अब यही हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो सूटेबल कंडीशन में जाकर के फिर से माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये दोबारा से फिर से ये वाले माइसीलियम, और फिर यही एक साइकिल जो इस तरह की है ये चलती रहेगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात हो गई। ठीक है बेटा, कितने सरल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। इसके आगे बेटा, इसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे इनको फर्दर कैरेक्टराइज किया गया, कैटेगराइज किया गया, सॉरी, किसको, फंजाई को आगे कैटेगराइज किया गया है कुछ पार्ट्स में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपने चीजों को समझा है, देखा है, वही चीजें आगे जब हम देखेंगे कि फंजाई को कैसे कैटेगराइज किया गया है इन सब चीजों के बेसिस पे, तो बहुत समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, फटाफट से एक्सॉर्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना कर पाए। ठीक है बेटा, मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में, किंगडम फंजाई को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।